गई थी तू सुबह से? कहीं नहीं, कहीं भी तो नहीं। ये सारा सामान कहाँ गया? भेज दिया मैंने, जरूरत के लिए। भेज दिया? हाँ। खाना खाएगी? खाना लेके? नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं? क्या मतलब? सुबह से भूखी प्यासी फिर रही है और कह रही भूख नहीं है? आखिर गई कहाँ थी तू इस हुलिये में? मैं मरने गई थी बाजी। क्या? क्या मतलब? हाँ, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना? पर उसने मुझे मरने भी नहीं दिया। अब तो ना वो जीने देता है ना मरने देता है। तुम ही बताओ बाजी, तुम ही बताओ, मैं कहाँ जाऊं? बेटा तू गई कहाँ थी? यहीं गई थी, महापारा के पास। ये लो, मुन्ने की फीस। वो मैंने दे दी है, फर्नीचर बेचकर। क्यों मेरा हक मारती हो? क्यों मेरा हक मारती हो? तुम समझती हो मेरा सवाल आ गया? मैं अब किसी काबिल नहीं रही हूं? देखो बाजी, मैं अब भी कितनी हसीन हूं। देखो देखो मेरी आंखों को, कितनी हसीन है ना। मैं अब भी समंदर का गुमान होता है। ये देखो मेरे होंठ, बिल्कुल गुलाब की पंखड़ियों जैसे। मेरे कपड़ों में से अब भी मोतिये की महक आती है। तुम्हें क्या खबर कि मैं क्या हूं? तुम्हें क्या खबर बाजी? तुम्हें क्या खबर बाजी कि मैं क्या हूं? तुम्हें क्या खबर कि मैं क्या हूं? बस बहुत हो चुका सलमान, स्टॉप दिस नॉनसेंस नाउ। लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, बजाय इसके कि हम अपने बच्चे को किसी साइकियाट्रिस्ट के पास भेजते, उससे इलाज करवाते। हमने उसे एक ऐसी औरत के हवाले कर दिया है जिसका बैकग्राउंड। एक बात बताओ सलमान, वो उसे क्या बनाएगी? मौलवी, प्रीस्ट, जोगी? क्या मेडिकल साइंस ने कोई ऐसी दवा इजाद कर ली है जो इंसान के दिल से मोहब्बत को निकाल फेंके? क्या ऐसा कोई साइकियाट्रिस्ट है क्या जो इश्क को एनालाइज कर सके? वो तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मास्टर्स कर रहा है वो कंप्यूटर और वो सब कुछ छोड़ छाड़ के दरगाहों और मस्जिदों के चक्कर काटता फिरे। बस तुम उसे फौरन वापस बुलवा लो अब और अमेरिका भेजने की तैयारी करो। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि वो वहां रह कैसे रहा। मॉस जैसा लड़का, मडोना को सुनने वाला, हाउ कैन ही टॉलरेट दैट ऑफुल वुमन? नुदरत प्लीज, भी अम्मा के लिए ऐसा मत कहो। अमेरिकन सिर्फ और सिर्फ जिस्म का इलाज करते हैं माय डियर, और खुद बेचारे रूह की बीमारी में मुब्तला होकर मारे मारे फिरते रहते हैं। वो दिल को मस्नूई तरीके से तो चला सकते हैं, लेकिन दर्द दिल की दवा उनके पास नहीं है। और आपकी भी अम्मा के पास
है इसका इलाज, है ना? भी अम्मा उन शिफा खानों का पता जानती है नुसरत, जहां दर्द दिल की दवा मिलती है, क्योंकि वो भी इन शिफा खानों से शिफायाब हो चुकी हैं। नुसरत, बस यूं समझ लो कि जिस तरह से मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में सर्जन, स्पेशलिस्ट, टेक्नीशियन, पैथोलॉजिस्ट, नर्सेज, वार्ड बॉय से लेकर प्योन तक वहां के निजाम को चलाते हैं ना, इसी तरह से उन शिफा खानों में सूफी, मौलवी, कलंदर, मजजूब, दरवेश सबके सब अपनी हैसियत के मुताबिक और मरीज की जरूरत के मुताबिक शिफा बांटते रहते हैं। ये तुम कह रहे हो? आई कांट बिलीव इट सलमान, तुम अंदर से इतने फंडामेंटलिस्ट रहे हो। अरे भाई, तो इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है? ये तो शायद मेरी जीन्स में है। मैं मौलवी गुलाम मुस्तफा का पोता जो हूं, जो अपने मदरसे में इंसान की रूह का इलाज किया करते थे। कितनी हैरान कर देने वाली बात है नुसरत कि मेरा बाप यानी मौलवी गुलाम मुस्तफा का बड़ा बेटा जिंदगी भर तवाइफों के कोठों की रौनक ही बढ़ाता रहा, और फिर मुझे देखो, मेरी औलाद को देखो, मेरी बेटी किसी अमेरिकन से शादी करना चाहती है और मेरा बेटा। मुझे तो हैरत होती है कि मिशनरी स्कूल्स में पढ़ने वाला मौस कुरान सुनकर रोता है और आप सजदा रेज हो जाता है। उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं था कि वो अमेरिका वापस जाकर किसी बार, किसी डिस्को या किसी कसीनो में अपना गम गलत करता। बाजी, ये कैसे लग रहे हैं? ठीक लग रहे हैं। प्लीज जरा गौर से देखो ना, कैसे लग रहा है। यह तो दिया है कि ठीक लग रहे हैं। तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता, बिल्कुल नहीं अच्छे लग रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं अच्छे लग रहे हैं। कौन से क्या मुसीबत है। बाजी, ये लिपस्टिक का कलर कैसा है? अब मुझे क्या पता इन रंगों का। मैं बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही ना, पता नहीं क्या हो गया। क्या हो गया है मेरी शक्ल को? आखिर जा कहाँ रही हो कि इतना बिना श्रृंगार करके पागल हुई जा रही है? महापारा के पास। क्यों? अभी दिल नहीं भरा क्या? उसको बताने के लिए कि मैं अब भी कयामत से कम नहीं हूं। अब भी लोगों की नजरें मुझ पर ठहरती नहीं है, इसलिए कि इस वक्त कौन आ गया है? आप लोग खैरियत से है? मोहतरमा, हमें आपसे कुछ जरूरी बातें करनी। तो आप बाहर क्यों खड़े? अंदर तशरीफ लाइए।
बिस्मिल्लाह। दरवाजा बंद मत कीजिए, खुला रहने दीजिए। जी हम नहीं चाहते कि महल्ले वाले हमें गलत समझें। जी बस दो चंद बातें करनी है आपसे। कहिए। ये देखिए, ये सब क्या है? इसमें आपकी लड़की की रंगीन तस्वीरें छपी हैं और इसमें उसके माशरे का तस्करा भी छपा है। जी देखो बड़ी दी, बात साफ साफ है। इस बिल्डिंग में बहू बेटियों वाले शरीफ लोग रहते हैं। कभी किसी की मजाल नहीं हुई इस बिल्डिंग की तरफ कोई बुरी नजर से भी देखे। लेकिन पिछले कई दिनों से तुम्हारी लड़की के बारे में जो कुछ इन फिल्मी रिसालों में छप रहा है, पढ़कर हमारे सर शर्म से झुक गए। लोग क्या सोचते होंगे कि यहाँ किस किस्म के लोग रहते हैं। आप लोग कहना क्या चाहते हैं? हम जो कुछ कह रहे हैं तुम अच्छी तरह जानती हो। आखिर तुम्हें ये जरूरत कैसे हुई? हम नहीं जानते थे कि एक शरीफ बेवा का लिबादा ओढ़कर तुम इस मोहल्ले में गंदगी फैला रही। आखिर तुम्हें जरूरत कैसे हुई? लिल्लाह, इतना बेइज्जत ना कीजिए। मेरे रब ने हर इंसान को इज्जत नफ्स दी है। इज्जत नफ्स? आप तो कहती थी कि ये आपकी छोटी बहन है और वो नौकरी करती है। ये तो मेरे रब की मर्जी है कि वो जिसको कहीं से भी रिश्ते। कुत्ते होते हैं ना भैया, कुछ चीनी के बर्तन में खाना खाते, कुछ गंदगी के ढेर में मुंह मारते। तो तुम अपना ठिकाना गंदगी की ढेर पर बनाओ, समझी? हम तुम्हें 1 हफ्ते का नोटिस देते हैं। अगर तुमने 1 हफ्ते के अंदर ये मकान खाली नहीं किया ना, तो हम इसके लिए कोई और रास्ता अख्तियार करेंगे, समझी? कहाँ जाए भैया, हमें भी तो अपनी दुनिया यही बनानी है ना। हम जैसे लोगों के लिए अलग दुनिया कब बनी है? तुम तो कहती थी कि ये बच्चा तुम्हारा है। हाँ हाँ, मेरा ही तो बच्चा है, मेरा ही बच्चा है। पढ़ो इन रिसालों में क्या लिखा है। ये तुम्हारा नवासा नहीं है। इतना घटिया झूठ नहीं छुप सकता। हाँ हाँ, ये बेटा मेरा है, ये मेरा बच्चा है। सुना तुम सबने, ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। मुन्ने, बताओ ना इन्हें, मैं तुम्हारी माँ हूँ। बोलो ना मुन्ने, इन सबको बताओ मैं तुम्हारी सगी माँ हूँ ना। बताओ ना मुन्ने, बोलते क्यों नहीं हो तुम? मैं तुम्हारी मम्मी हूँ ना। हम चलते हैं बड़ी भी। 1 हफ्ते के अंदर अगर तुमने ये फ्लैट खाली नहीं किया ना, तो हमें इसके लिए दूसरे तरीके भी आते हैं। हाँ आइए। कयामत के आसार हैं। सिद्दीका, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं किया माँ। तुम हर वक्त क्यों सोचों में डूबी रहती हो? नहीं तो पिया माँ। तुम्हारा चेहरा बोलने लगा है, क्या बात है? वो आपके कमरे की सफाई करना रह गई, मैं जरा बैठो। सिद्दीका,
कभी कभी मैं सोचती हूँ कि बड़ी सरकार के दरबार से मुझे बुलावा क्यों नहीं आता। मैं वो कबूतर क्यों नहीं बन जाती जिसके पर गुंबद खिज़रा के साए में टूट टूट के गिर पड़ते हैं। फिर मुझे ख्याल आता है कि तुम मेरा पिंजरा हो और मैं उसमें तड़प रही हूँ। लेकिन फिर सोचती हूँ कि इसमें तुम्हारा क्या दोष है। तुम भी तो किसी और के पिंजरे में बंद हो। न तुम्हें आजादी मिलती है न मुझे। सुदेखा, मोहसिन अच्छा बच्चा है ना? जी, एक डर सा खुल गया है। मेरे मन को एक उम्मीद सी हो चली है। मैं कुछ समझी नहीं भी अम्मा। आज मैं मोहसिन को मुल्तान वाली सरकार के पास लेके जाऊंगी। हो सकता है उसके दिल को करार आ जाए। और आज मैंने फिर सोचा है कि एक बार फिर बड़ी सरकार के हुजूर तुम्हारी नसीबों की सिफारिश की अर्जी भी दे दो। कैसी अर्जी भी अम्मा? मेरा दिल चाहता है कि मैं मोहसिन को तुम्हारे लिए मांग लूं। जी? अम्मा, आ जाओ बच्चे, आ जाओ। माशाअल्लाह, कितने प्यारे लग रहे हो तुम इस लिबास में। लेकिन ये चादर तो लड़कियों की सी है। वो नहीं, बहुत प्यारे लग रहे हो। अब ऐसे भी बाहर खून की है ना। अच्छा, जल्दी से चलो, देर हो जाएगी। चलते हैं। सिद्दीका, मैं जा रही हूँ, तुम दरवाजा बंद कर लेना। अच्छा नहीं, बल्कि ऐसा करो बिटिया कि तुम भी हमारे साथ आ जाओ बुर्का पहन के। बहुत दिनों से तुमने भी हाजिरी नहीं दी सरकार के दरबार पे। आ जाओ जल्दी। बच्चे, हम हजरत बहाउद्दीन ज़ुकरिया के हुजूर चल रहे हैं, बड़े अदब वाली जगह का। वहाँ अपने आप को मुट्ठी पर मिट्टी से भी ज्यादा ना समझना। बुजुर्गों के मज़ारों पे जब कोई आदमी अपनी जूती बाहर दहलीज से उतारता है ना, तो अपनी नफस की गंदगी दहलीज के बाहर छोड़ता है। और तुम्हारे अंदर जो एक आग चल रही है ना, उस आग पे ये नफस जो है ना, ये तेल का काम देता है। ये इंसान है ही अजीब है। बनाने वाले ने इस इंसान के लोथड़े में एक आग का समुंदर भर दिया है। मगर बेटा, इस आग में जलना भी एक हुनर है। और हाँ बेटा, ये जो अल्लाह वाले होते हैं ना, तो समझो बहता हुआ पानी होता है। कहीं नदी, कहीं चश्मा, कहीं दरिया और कहीं समुद्र। किसी की प्यास बुझाते हैं, किसी का मन धोते हैं और किसी का दुखम भरते हैं। और बेटा, जो उसमें डूब गया ना, बस उसकी नहीं समझो बात। हमारा और इन अल्लाह वालों का मिलन बेटा समझो आग और पानी का मिलाप है। हमारे प्यारे रब ने इंसान के अंदर जो आग भर दी है ना, उसे बुझाने का इंतजाम भी किया है। पर कोई बात है बेटा, जिसे हो जाए, जिसे रांझा चाहे वही सुहागन है।
निगाह झुका के चलो बच्चे, उठी हुई निगाह बेअदब होती है। आओ आओ बच्चे आओ। सरकार, ये भी मेरा बेटा है, कबूल कर लीजिए सरकार। सरकार, प्यासा है, जख्मी है, पर है तो कनीज का बेटा ना, कबूल कर लीजिए इसे, कबूल करना सरकार। कबूल करना सरकार।